Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक गुप्त मिशन की है जो चांद के पार जाएगी। तो हो जाइए सवार अपनी एक्सप्रेस पर एक नई कहानी की ओर जिसका नाम है चांद के पार। वर्ष 2047 भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने शिखर पर था। इसरो के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री कप्तान आर्यन मलिक को एक गुप्त मिशन पर चांद के दूसरी तरफ भेजा गया। मिशन का उद्देश्य था चांद के अंधेरे हिस्से पर स्थित एक अज्ञात गड्ढे के भीतर की ऊर्जा तरंगों की जांच करना। इन तरंगों का स्रोत एक रहस्यमय संकेत था जिसे वैज्ञानिक पिछले 20 वर्षों से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मिशन की सच्चाई केवल चुनिंदा लोगों को ही पता थी। यह संकेत प्राकृतिक नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी अज्ञात प्राचीन सभ्यता का संदेश है। सरकार ने इसे छुपाए रखा क्योंकि सच सामने आने से दुनिया में हड़कंप मच सकता था। मिशन शुरू होता है। आर्यन मलिक अकेले अंतरिक्ष यान कल्पना 11 में सवार होकर चांद की दूसरी तरफ पहुंचते। चांद के अंधेरे हिस्से पर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था मानो चांद ने हर आवाज को गल लिया। आर्यन के सामने एक विशाल गड्ढा था जिसके चारों ओर सफेद और काले रंग की अजीब आकृतियां बनी हुई थी। ये आकृतियां किसी इंसानी हाथ से बनी हुई नहीं लगती थी। जैसे ही आर्यन गड्ढे के अंदर उतरते हैं, उनके हेलमेट में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें किसी भाषा की तरह थी, लेकिन उन्हें समझा नहीं जा सकता। आर्यन ने कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल पूरी तरह बाधित हो चुका था। गड्ढे के भीतर एक लंबा सुरंग था जो अंधेरे में खोता चला गया। आर्यन के पास केवल 12 घंटे की ऑक्सीजन थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में अपनी जांच शुरू की। सुरंग के भीतर दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां थीं। ये नक्काशियां इंसानों की तरह दिखने वाले जीवों की थीं, लेकिन उनके चेहरे डरावने और अनजान थे। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था जो किसी मंदिर की तरह लग रहा था। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ काला पत्थर था जो ऊर्जा तरंगों का स्रोत था। जैसे ही आर्यन ने पत्थर को छुआ, चारों ओर की दीवारें जीवित हो गई। दीवारों से वही आकृतियां निकलकर बाहर आने लगी। आर्यन को तब समझ आया कि ये कोई पत्थर नहीं था बल्कि एक कैद थी। यह उन प्राचीन जीवों की कैद थी जो लाखों साल पहले किसी दूसरे ग्रह से आए थे। ये जीव अब आजाद हो रहे थे। उनके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें और यादें भरने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि ये जीव उसकी यादों को चुरा रहे हैं। उसकी अपनी पहचान, उसका होश धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर जकड़ने लगा। तभी एक ढीली आवाज सुनाई दी, तुम इंसान हमें कैद नहीं रख सकते। हम समय से पहले थे और समय के बाद भी रहेंगे। अब तुम्हारा अंत पास है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने अपने साथ लाए विस्फोटक उपकरण को सक्रिय किया ताकि उन जीवों को दोबारा कैद किया जा सके। विस्फोट के बाद आर्यन बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे अपने ज्ञान में थे, पर वहां कुछ अजीब था। उनके ज्ञान के मॉनिटर पर लिखा था मिशन सफल, लेकिन आर्यन को कुछ भी याद नहीं था। उनके साथ जो हुआ था वो सब धुंधला था। जैसे ही आर्यन पृथ्वी पर लौटे, उन्होंने देखा कि उनकी आंखों का रंग बदल चुका था। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। आर्यन ने खुद को शीशे में देखा और उनकी परछाई उनके जैसी नहीं दिख रही थी। उनकी परछाई में वो प्राचीन आकृतियां झलक रही थी। तभी उनके कानों में वही गूंजती आवाज आई, तुमने हमें कैद तो कर दिया, लेकिन हम अब तुम्हारे भीतर हैं। हम कभी नहीं जाएंगे। क्या आर्यन अभी भी इंसान थे
या अब वो उन प्राचीन जीवों का एक माध्यम बन चुके थे। चांद के पार का रहस्य इंसान ने खोज तो लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी, चांद के पार। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।